हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था वो था सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, फिर भी आपने बोला है कि जैसे ब्रांच फंक्शन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से करना है, उसके कुछ एक क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। तो जब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ना, अभी मैंने डिस्कस नहीं करवाया है, वो तो जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आपको इस तरीके का दिखेगा तो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ब्रांच फंक्शन टाइप के आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैम ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवा दिए और छोड़ दिया। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, पर मैं सोच रही हूँ पहले ये सीरीज ऑफ अ फंक्शन भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक असाइनमेंट में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप दोनों की प्रैक्टिस कर पाओगे और हम डिस्कस भी करेंगे उनको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक बार सीरीज ऑफ अ फंक्शन जो हमारी थ्योरी है उसको तो कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स करवा दिए हैं जिससे आप खुद से भी कर पाओगे। आपको कहीं पे भी ब्रांच फंक्शन दिखता है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा करने की। ठीक है, या फिर जो जैसे मैंने थ्योरम्स करवाई हैं उनका कहीं पे यूज होता है किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव वाला हो गया, तो रीमान इंटीग्रेबल वाला हो गया, बाउंडेड वाला हो गया, कॉन्टिन्यूअस की जो थ्योरी करवाई है, थ्योरम्स करवाई हैं। ठीक है, तो वो सब आप अप्लाई करके देख सकते हो खुद से। थ्योरी आपके पास है, नोट्स आपके पास हैं, आप वहां से अप्लाई करके देखिए। ठीक है, नहीं तो पीवाई के तो हम डिस्कस करेंगे ही, तो उसका टेंशन आप मत लीजिएगा कि हमने पीवाई क्यू तो किए ही नहीं है, वो करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार शुरू करते हैं सीरीज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब सीरीज ऑफ अ फंक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शंस की सीरीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, है ना। फंक्शंस की सीरीज के ऊपर। अभी जो हम काम कर रहे थे वो सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे थे। जैसे हमारे पास नंबर्स की सीक्वेंस होती है, उसी को हम उनकी टर्म्स को ऐड करते जाते हैं तो वही मेरे पास सीरीज का रूप ले लेती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है an, ये मेरे पास कोई नंबर की सीक्वेंस है, हमने पढ़ा हुआ है। इसके जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या आएंगे, a1 a2 a3 एंड सो ऑन टू, ऐसे टर्म्स आएंगे। इन्हीं टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपके पास जो कहलाती है, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे समेशन के फॉर्म में, ये आपकी क्या कहलाती है, सीरीज ऑफ नंबर्स। यहाँ पे an आपके पास अगर नंबर है तो नंबर की सीरीज कहलाएगी। अगर यहाँ पे मैं फंक्शंस ले लूं तो फंक्शंस की सीरीज कहलाएगी, है ना। तो ये आपके पास क्या होता है कि जब हम सीक्वेंसेस की टर्म्स का ऐड कर देते हैं उनको, ठीक है, उनको ऐड करने के बाद, सम करने के बाद जो आपके पास निकल कर आती है वो आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे लिखिए, इफ fn इज अ सीक्वेंस, अगर fn आपके पास एक सीक्वेंस है ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो हम बात कर रहे हैं वो रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब कि वो सारी वैल्यूज आपको, जो भी आप इनपुट करोगे आपका हमेशा वो एक रियल वैल्यू देने वाला है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन एन इंटरवल i, देन तो आपके पास कह रहा है कि f1 प्लस में f2 प्लस में f3 एंड सो ऑन टू इज कॉल्ड ए सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये आपके पास क्या कहलाती है, रियल वैल्यूड फंक्शंस की सीरीज कहलाती है, डिफाइंड ऑन i, डिफाइंड ऑन i। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, छोटा सा समझना। जैसे मान लो मेरे पास एक fnx एक सीक्वेंस दी हुई है, ये आपको ये डिफाइन करके दी है। ये अगर मैं बात करूं इसकी nth टर्म जो आएगी वो यही आएगी। अगर मैं इसको बात कर रही हूँ 0 से इन्फिनिटी पे, है ना, तो ये आपके पास nth टर्म है। ये एक तरीके से आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की nth टर्म हो गई। अगर मैं इनको f1 f2 f3 एंड सो ऑन टू निकाल के ऐड कर दूं तो वो मेरे पास सीरीज का रूप ले लेगी। मतलब f1x प्लस में f2x प्लस में f3x प्लस में f4x एंड सो ऑन टू, तो ये आपके पास सीरीज आएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n1 से लेके इन्फिनिटी क्या आएगा, f1x आपका क्या है,
आप यहाँ पे n की प्लेस पे 1 पुट करोगे, फिर आप n की प्लेस पे 2 पुट करोगे, फिर आप n की प्लेस पे 3 पुट करोगे एंड सो ऑन टू। तो ये जो आपके पास है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख पाओगे। तो यही हमने टर्म्स को ऐड कर दिया। टर्म्स को ऐड करने के बाद जो आपके पास बनती है वो आपकी सीरीज निकलती है। ठीक है, अब बात आती है कि सीक्वेंस में तो हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर ली थी, है ना, लेकिन सीरीज के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की आप किस तरीके से बात करोगे? तो यहाँ पे आपका कन्वर्जेंस जो डिपेंड करती है वो करती है पार्शियल सम के ऊपर। जैसे हमारे पास सीक्वेंस नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है वहां पे भी हम क्या करते हैं, आप पार्शियल सम निकालते हो। पार्शियल सम क्या होता है? पार्शियल सम होता है, समझिएगा यहाँ से, कि अभी मैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे पार्शियल सम जो मिलेंगे वो फंक्शंस के मिलेंगे। क्या होता है पार्शियल सम? आपके पास f1x है, आपके पास f2x है, आपके पास ये सीरीज गिवन है, समझ लीजिए, है ना, ये आपको सीरीज गिवन है। कहता है कि यहाँ पे अगर मैं S1 देखूं, S1 मेरा होता है पहली टर्म का सम, जो यहाँ पे आता है 1, उतने ही टर्म का सम आप करते हो, तो ये मेरे पास f1x ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे S2 की बात करूं, इसका मतलब पहली 2 टर्म्स का सम, तो f1x प्लस में f2x। फिर आप बात करो S3 की, तो इसका मतलब होता है कि पहली 3 टर्म्स का सम, एंड सो ऑन टू। आप बात करो यहां से Sn की, तो पहली n टर्म्स का सम। ये जो आपके पास निकल कर आते हैं इनको हम पार्शियल सम बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल सम बोलते हैं। अब इसका मतलब समझ रहे हो? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास सिर्फ ऐसा लिखा जाएगा f(i)x या f(n)x लिखो, जहां पे आपका n सिर्फ 1 से 1 तक है। यहां पे आप इसको ऐसे लिख पाओगे n 1 से लेके 2 f(n)x। यहां से आप लिख पाओगे n 1 से लेके 3 f(n)x एंड सो ऑन टू। यहां पे आप लिख पाओगे समेशन f(n)x n 1 से लेके n तक। अब यहाँ पे आप ना थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको k की फॉर्म में कर लो, ताकि आपको n के अंदर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से k, यहाँ से k। ठीक है, तो ये आपके पास जो कहलाता है ये आपके पास कहलाता है पार्शियल सम। ठीक है, अब जो पूरा खेल है वो इस पार्शियल सम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपका पार्शियल सम कन्वर्जेंट तो आपकी सीरीज ऑफ अ फंक्शन कन्वर्जेंट। अगर आपका पार्शियल सम डाइवर्जेंट तो आपका पूरा का पूरा सीरीज डाइवर्जेंट। तो पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी आपका ऐसे ही बिहेव करती है। पूरा का पूरा खेला डिपेंड कर जाता है इस Sn के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप इस S1 S2 S3 को देखते हो, ये एक्चुअल में आपके पास सीक्वेंस बनती है। ये एक्चुअल में आपके पास सीक्वेंस बनती है। कैसे? आप यहाँ पे देखो, आपके पास है S1 F1, आपके पास है S2 F1 प्लस में F2, आपके पास है S3 F1 प्लस में F2 प्लस में F3 एंड सो ऑन टू। आपके पास है Sn F1 प्लस में F2 प्लस में F3 एंड सो ऑन टू Fn। ये आपके पास है। अगर मैं इसको सीक्वेंस के फॉर्म में देखूं, अगर मैं इसको देखती हूँ कि भाई ये सीक्वेंस बनती है, यहाँ पे इसके टर्म्स ये हैं, है ना, ये आपके पास इसकी टर्म्स आ रही है। अब एक तरीके से देखा जाए तो पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म आपके पास ये है, तीसरी टर्म आपके पास ये है एंड सो ऑन टू फोर्थ टर्म आपके पास ये है। ये एक तरीके से सीक्वेंस ही तो है, ये एक तरीके से सीक्वेंस ही तो बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो Sn है, उस ये जो सीक्वेंस है आपके पूरे देख रहे हो, जो सीरीज है वो कन्वर्ट होकर थोड़ा सीक्वेंस के अंदर चेंज हो गई। अब मैं सीक्वेंस के जितने भी मैं पीछे लगा के आई हूँ
जितने भी पीछे थ्योरी हमने पढ़ी है सीक्वेंस को लेकर, वो सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी इस एसएन के लिए। फिर आपका एसएन पॉइंट वाइज अगर कन्वर्जेंट है तो पूरी सीरीज आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर आपका S2 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो पूरी की सॉरी आपका अगर एसएन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो पूरी की पूरी सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब सारा खेल डिपेंड करेगा इस एसएन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो क्या, देखिए S1 सॉरी द सीक्वेंस SN is called sequence of partial sums। ये आपके पास पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है ऑफ इनफाइनाइट सीरीज FN, है ना। अब यहां पे कहता है कि जो आपकी कन्वर्जेंस है किसकी, सीरीज FN की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द पार्शियल सम, डिपेंड अपॉन द पार्शियल सम। अगर आपका SN कन्वर्जेंट तो आपकी सीरीज भी कन्वर्जेंट। अगर आपका SN डाइवर्जेंट तो आपकी सीरीज भी डाइवर्जेंट। यही चीज होती है, पॉइंट वाइज के ऊपर भी सेम चीज चलती है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर भी सेम चीज चलती है। तो यहां पे मेंशन कर सकते हो कि इफ अ सीक्वेंस SN कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, अगर ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है I के ऊपर, देन तो आपकी जो सीरीज है वो भी क्या बोली जाएगी, सेट टू बी कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन I। जिस इंटरवल के ऊपर आप काम कर रहे हो उसी इंटरवल के ऊपर अगर आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज, अब देखो आपकी ये सीक्वेंस बन गई है ना, तो इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना, ये हमें सीक्वेंस का भली बात ही आया है जो हम पढ़ के आए हैं अभी तक, है ना। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको बस उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, है ना। SN जो आपकी सीक्वेंस बनती है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी को टेंड करनी चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आई। इसका मतलब आपका जब ये ऐसा होगा तभी आप बोलोगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्योंकि इन्फिनिट तो कभी जाना ही नहीं चाहिए वो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपके पास गिवन है fn(x) इक्वल टू x की पावर n एंड इसको हम ले लेते हैं -1 से 1 के बीच में। ठीक है, यही है, मुझे चेक करना है इसके बारे में कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है -1 से 1 के बीच में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से आप एक पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाओगे। पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या होती है, f1x, f2x एंड सो ऑन टू fnx का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम। इसको आप ऐसे भी लिख पाओगे, है ना। ये आपके पास SNX बन गई, सही है। अब यहाँ पे ये आपके पास बन गई ऐसी, मुझे ये डिसाइड करके बताएगी कि ये पूरी सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो मेरे पास ये जो SNX निकल कर आए इसको पहले मैं कैलकुलेट तो कर लूं। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये आपके पास क्या आएगा, f1x आपके पास क्या है, f1x यहां से निकाल लो, x की पावर 1 दैट इज x की पावर 2 फिर x की पावर 3 एंड सो ऑन टू fnx क्या है, x की पावर n। ये आपको जानी पहचानी सीरीज लग रही है, जीपी सीरीज। साथ में यहाँ पे x आपका -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है।
तो एस एन एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये इसका सम होता है। ये आपके पास एस एन एक्स आ गया। ये एस एन एक्स आई है, ये आपके पास अब एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के nth टर्म आ गई है भैया, है ना। जो आपके पास एस एन एक्स निकल कर आई है, ये एस एन एक्स आपके पास, ये जो निकल कर आई है, ये आपके पास क्या आ गई, ये एक तरीके से आपके पास जब हम सीक्वेंस में काम करते थे तो जो उसके nth टर्म होती थी वो होती थी ना, यहाँ पे इसकी nth टर्म ये है। यानी आपके पास अब आप इस सीक्वेंस पे काम करोगे तो आपको ये फंक्शन गिवन है। अब आपको इस सीक्वेंस के ऊपर काम करना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, और हम ऐसे करके आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे बीच में, कि आप बोलोगे कि मैम इसका तो हम डायरेक्ट सम ही कर लें, क्यों एस एन एक्स पे जाएं, है ना। हम इसका डायरेक्ट सम कर लेंगे, इनफाइनाइट सीरीज का ही सम कर लेंगे, जीपी सीरीज से आ जाएगा आंसर। आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो ये जो एस एन एक्स जो आपकी बनती है, जो आपकी पार्शियल सम की सीक्वेंस बनती है, वहां पे जो लिमिट फंक्शन आता है वो x के ऊपर कभी कभी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, किसी एक x की वैल्यू के ऊपर। तो वो डिसकंटिन्यूटी जब आपको देखनी है ना, तो आपको यहाँ पे पार्शियल सम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिसकंटिन्यूटी है वो आगे जाके फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे इफेक्ट डालती है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप हमेशा, मैं आपको बोलूंगी, आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका पार्शियल सम से डुएबल है, आप कर सकते हो, तो आप उसको पार्शियल सम से ही निकालोगे, डायरेक्ट सम नहीं निकालोगे। डायरेक्ट सम कभी कभी डिसकंटिन्यूटी छुपा लेता है किसी एक पॉइंट पे, जो एक्स किसी एक पॉइंट पे आने वाली है, वो डिसकंटिन्यूटी हमें इनफाइनाइट सीरीज के सम करने से नहीं पता चलती है। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से पार्शियल सम निकालना पड़ेगा। पार्शियल सम डिसाइड करके बताता है कि आपका जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रहा है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पे हमने पार्शियल सम ही निकाला, ये आपके पास आया। अब ये जो आपके पास आया, ये पूरे एक सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमें सीक्वेंस के बारे में पता है, हम किस तरीके से चेक करते हैं। कैसे करते हो, आपको जो डोमेन गिवन है उसमें आपको गिवन है -1 से 1 ओपन इंटरवल है जी, है ना। जो आपको डोमेन गिवन है वो एक्चुअल में ये गिवन है। तो इस डोमेन के ऊपर आप डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स निकालोगे तो क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स, है ना। इसकी लिमिट निकालोगे, x आपका -1 से 1 के बीच में, और आपको पता है जब भी -1 से 1 के बीच में कोई क्वांटिटी होती है और उसकी पावर n होती है और n अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो वो हमेशा 0 मिलता है। तो ये आपको पूरा 0 मिल जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो आपको यहाँ से ये बचेगा। अब यहाँ पे आप किसी और x के लिए आप काम करोगे, हर के लिए यही क्वांटिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट्स जो है वो तो इंक्लूडेड नहीं है इंटरवल में, तो हम उसके ऊपर चेक भी नहीं करेंगे। हमारा जिस जो है इंटरवल में उसी के ऊपर चेक करना है हमें। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स जो आया है वो आपके पास क्या आया है, ये आया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको एक फंक्शन मिल गया। ठीक है, ये आपका एस एक्स, इसको आप बोलोगे एस एन एक्स आपकी किसको टेंड कर गई, एक एस एक्स को टेंड कर गई, वेयर एस एक्स इज कॉन्टिन्यूस है ऑन -1 से 1, है ना। एंड यहाँ पे अगर ऐसा है कॉन्टिन्यूस और डिफाइंड भी है ना, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास कैसी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और इसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किसको बताती है, इसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आपके एफ एन एक्स को बताती है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आप इस तरीके से चेक करते हो।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ से, ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम पॉइंट वाइज उस पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, x अपॉन में x प्लस में 1, x अपॉन में x प्लस में 1 इंटू में 2x प्लस में 1, x अपॉन में 2x प्लस में 1 इंटू में 3x प्लस में 1, एंड सो ऑन टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास है, ठीक है। ये आपको एक तरीके से सीरीज बना के दी हुई है। अगर मैं इस सीरीज को इस फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं n1 से लेके इन्फिनिटी, तो आप किस तरीके से लिख पाओगे इसको, देखिएगा। यहाँ पे आपका x ऊपर x से चल रहा है तो ऊपर x ही लिख दो। नीचे जो आपका है, यहाँ पे आपका पहले x प्लस 1 है, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ। यहाँ पे जब 2 है तो उससे पहले यहाँ पे 1 है ना x के साथ। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है क्या, n-1 इंटू एक्स प्लस में 1, एन एक्स प्लस में 1, ये बनेगी। देख लीजिए एक बार ध्यान से, आप यहाँ पे n को 1 इनपुट करोगे, जैसे आप n को 1 रखोगे तो ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, 0, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे x प्लस 1 मिलेगा, तो ये आपको x प्लस 1 मिल गया। आप n को 2 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस में 1 जो कि है, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2x प्लस में 1 जो है। जब आप n को 3 रखोगे तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस में 1 जो यहाँ पे है, n को 3 रखोगे 3x प्लस 1, और ऊपर x चल रहा है। तो ये एक तरीके से आपकी इस सीरीज के बारे में अगर पूछता, ऐसी सीरीज आपको बना के दे देता है और आपसे पूछता है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए आप, फिर मैं आपको बोलूंगी पार्शियल सम से जाओगे, है ना, पार्शियल सम से जाओगे। तो देखो यहाँ से आपको SNX कैलकुलेट करना है। SNX क्या होता है, ये आपके पास होता है फर्स्ट n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम। पहली n टर्म्स क्या क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 1, x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस में 1, एंड सो ऑन टू x अपॉन में n माइनस 1x प्लस में 1, n x प्लस में 1। ये आपके पास आएगा फर्स्ट n टर्म्स का सम। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं की बात करूं, इसको आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे लिख पाओगे, देख लो एक बार। क्यों, आप देख लो इसको चेक करके, क्या आपके पास ये बनता है क्या। देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, nx प्लस में 1 माइनस में nx प्लस में x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय nx प्लस में 1 एंड n माइनस 1x प्लस में 1, यही बनेगा। nx से nx कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे आपको मिला x अपॉन में n माइनस 1 ऑफ x प्लस में 1 nx प्लस। क्या ये सही आया, बिल्कुल सही आया। मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाऊंगी, है ना, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाऊंगी। अच्छा, अब ऐसे जितनी भी टर्म्स है उनको मैं सबको इस फॉर्म में लिख पाऊंगी। ये जो सीरीज बनती है ये कैसी बनती है, टेलीस्कोपिक सीरीज, आप इसके बारे में जानते हो अच्छे से, है ना, टेलीस्कोपिक सीरीज होती है ये। तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे। अब देखो मैं सबको इससे लिख रही हूँ, इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने 1 ऐड करवाया और 1 सब्ट्रैक्ट करवाया, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर आप इसको इस फॉर्म से ऐसे लिख दो, यहाँ पे n को आप जब रखोगे 2 रखोगे तो उस फॉर्म में यहाँ पे आपका x प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 2x प्लस में 1 आएगा, तो ये आपका आएगा x प्लस में 1 और माइनस में 2x प्लस में 1। ये इस टर्म को लिख दिया मैंने, एंड सो ऑन टू आप आगे की जो nth टर्म है उसको भी लिख दो, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। है ना, ऐसा आ गया। आप देखो
इसको ना हम जनरली ऐसे फॉर्म में लिख देते ताकि मेरे लिए इसको सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, ये मतलब ये जो टर्म्स है ये मैं नीचे नीचे ऐसे ऐसे ऐड लिखती जा रही हूँ, ऐसे। कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको सोल्व करने में आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। ऐसे ये कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपके हाथ में क्या बचने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे आपको यहाँ से 1 मिलेगा, बचेगा, और यहाँ से आपको ये बच रहा है। ये किसके इक्वल आया है? ये आपके SNXi है। अभी फिलहाल जो हमें SNX मिल गई है वो आपको पार्शियल सम जो मिला है वो ये मिला है। अब पार्शियल सम आपको ये मिल चुका है, आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है हर एक पॉइंट के ऊपर, तभी तो पॉइंट वाइज निकाल पाएंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SNX। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको इंटरवल गिवन है, अब आपको यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, यानी आप 0 से इन्फिनिटी के ऊपर काम कर रहे हो। आप यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एंड पॉइंट्स पे जो भी आपको क्लोज कहीं पे भी दिखता है एंड पॉइंट्स पे सबसे पहले पुट करके देखो। जैसे आपने x को पहले 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया, n की जरूरत ही नहीं पड़ी। x हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबे। x 0 nx 0, तो 1/1 बचेगा, तो 1 - 1 दैट इज 0 बन गया। और जब आपका x 0 से बड़ा होगा, आप x को यहाँ पे कुछ भी इनपुट करो, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरी टर्म आपको 0 पे जाएगी तो ये आपको 1 मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई? जो आपकी SNX थी उसकी लिमिट, मैं बोलूँ यहाँ पे SNX आपके SX को टेंड करेगी, तो ये आपका आएगा 0 1। जब आपका ये 0, ये आपके पास हालांकि फंक्शन बेशक कॉन्टिन्यूस मत हो, लेकिन हमें पॉइंट वाइज में कौन सा कॉन्टिन्यूटी से फर्क पड़ता है? हमें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भले ही फर्क पड़ता है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है। यहाँ पे आपका फंक्शन बाउंडेड है, SX जो निकल कर आ रहा है वो आपका डिफाइंड है प्रॉपरली, कभी भी इंफिनिटी नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो आपकी SX, जो आपके SNX सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज हो गई, और अगर वो पॉइंट वाइज हो गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो सीरीज है वो आपकी पॉइंट वाइज हो गई। तो यहाँ से आपको जो सीरीज मिलती है वो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गई। बात समझ में आई? वो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ, यहां से समझिएगा। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको डायरेक्ट सम नहीं करना, वो अगले एग्जाम्पल से देखना, देखिएगा। देख, आपके पास गिवन है एग्जाम्पल नंबर, कौन सा है ये? 3rd है, एग्जाम्पल नंबर 3rd। आपके पास गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 1 प्लस में x की पावर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू, जहां पे आपको x दिया हुआ है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि जो आपकी fnx बन रही है n1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख पाओगे। आपको चेक करना है कि क्या ये आपके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपको सीरीज दी हुई है ये आपकी जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो आप इसका डायरेक्ट सम कर दोगे और बोलोगे हाँ ये कन्वर्जेंट तो है। और फिर अगर हम बात करें यूसी के ऊपर जाने की, जैसे हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ना दिखने के कारण आप यूसी पे भी पहुंच जाओगे और यूसी में घाड़ा कपोड़ा करोगे और वहां पे चेक करोगे भाई यूसी है या नहीं है, तो वहां पे होएगा आपका टाइम खराब। ठीक है, तो उससे अच्छा है, मैंने क्या बोला, पार्शियल सम से जाओ। डिसकंटिन्यूटी का अगर एक भी पॉइंट मिल गया आपको यूसी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे आप फाइनाइट, आपको दिखेगा कि जो सम निकल कर आएगा वो जीपी सीरीज से निकल कर आ रहा है। सम अगर फाइनाइट आएगा तो आप बोलोगे कि सीरीज भी फाइनाइट है, लेकिन वहां पे आप जब यूसी के ऊपर ये काम करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए पॉइंट वाइज चेक करने के लिए भी पार्शियल सम से जाओ, आपकी हैबिट बनी रहेगी। हमेशा यूसी को चेक करने के लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पार्शियल सम से जाओगे। अब पार्शियल सम SN(x) होता है, क्या होगा यहाँ पे, ये आपके पास पार्शियल सम होगा, है ना भाई। एन 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 टर्म्स लेनी है, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो nth ये वाली होगी। हमें इनका पार्शियल सम पहले कैलकुलेट करना है। पार्शियल सम ये अब आपको दिख रही है जीपी सीरीज, है ना, और आपका जो x है वो भी आपका 1 से छोटा ही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जीपी सीरीज लगा दोगे। जीपी सीरीज सबसे पहले x की पावर 4 कॉमन ले लो ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4, 1 प्लस में 1 प्लस में x की पावर 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन टू 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 की पावर n-1, ये आपके पास बचेगा। जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आपके पास होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ये होता है। अब यहाँ पे n-1 था, n-1 कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4 बाहर एज इट इज, आप यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय, इसका आप एलसीएम लोगे तो नीचे बचेगा 1 प्लस में x की पावर 4 और 1 प्लस में x की पावर 4 माइनस में 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका हटा दूं मैं 1 से 1। अब देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 भी कैंसिल, तो ये आपका पलट के ऊपर आ जाएगा और भैया आपके पास ये आ जाएगा, नहीं क्या। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, ये आपके पास आ गई है। अब जो आपको SN(x) चाहिए था वो आपका मिल चुका है आपको। अब इसको ना और सोल्व मत कर देना, क्योंकि और सोल्व अगर कर दोगे ना तो घूम फिर के आपकी वही बन जाएगा सब कुछ जो ऊपर से लेके आए हो। इतना ही रहने दो बस इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN(x), तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप यहाँ पे लगाओगे। मैंने आपको क्या बताया, आपको जब भी क्लोज इंटरवल दिए रहे कोशिश करो हमेशा एंड पॉइंट्स पे अलग निकालो और हमेशा इनके बीच में पॉइंट्स जो आ रहे हैं उन पे अलग निकालो। तो जब आप x 0 पे निकालोगे तो x यहाँ पे आप 0 रखोगे तो ये आपका 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप x 0 रखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 1, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन में 1, है ना, और इसकी पावर n-1 है, तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 की पावर आप कुछ भी कर लो हमेशा 1 ही रहेगी, तो ये आपको 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। तो ये आपको ओवरऑल 0 मिल गया जी, यहाँ से देख लेना। जब आप x को 1 रखेंगे, x को जब आप 1 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 2, यहाँ पे रख लो 1 माइनस, यहाँ पे x को 1 रखोगे तो 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n गेट्स टू इन्फिनिटी, और 2 की पावर n अगर इन्फिनिटी चला गया तो 1 अपॉन 2 की पावर n 0 चला जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म 0 को चली गई, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो ये आपका 2 बच जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको 2 छोड़ दूं सिर्फ। और जब आपका x 0 से 1 के बीच में रहेगा उस केस में आपका ये तो रहेगा 1 प्लस में x की पावर 4 एज इट इज, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो ये 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, 1 प्लस समथिंग और उसकी पावर n-1, यानी 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़े अगर कोई क्वांटिटी और उसमें आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी उस पावर करवा रहे हो तो इसका मतलब वो पक्का इन्फिनिटी जाएगी, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी दैट इज 0, तो यहाँ पे फिर आपको 1 बचा, तो ये आपको 1 प्लस x की पावर 4 मिल गया, है ना। अब आप इसको थोड़ा सा और इकट्ठा करके लिखो तो देखना आपको यहाँ पे आप देखोगे 0 के ऊपर ये आपका डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, मतलब 0 पे यहाँ पे 0 वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे 1 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब 0 तो आपका अलग ही रहेगा। लेकिन 1 के ऊपर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस में 1 दैट इज 2 देगा, और यहाँ पे 2 भी आ रहा है, इसका मतलब मैं इन दोनों को इकट्ठा तो कर सकती हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगी। तो ये आपके पास कैसा आया है, ये आपके पास, अब मैंने बताया था ना, देख लो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते ना सम, डायरेक्ट सम निकाल देते, हालांकि आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस प्रूफ हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन जब हम यही चीज यूसी के लिए जाते तो आपको वहां पे यूसी के लिए वर्क करना पड़ता, क्योंकि आपका जो निकल कर आया है वो इस तरीके से निकल कर आया है कि आपको लग रहा है कि भाई ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को टेंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूसी के लिए वर्क कर ले और वहां से टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये जो एस एन एक्स मिली है वो आपकी कैसे मिल गई, एस एक्स को टेंड कर रही है, ये आपका एस एक्स है। और बेशक ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो, बेशक ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो, लेकिन है तो ये फंक्शन ही है, तो ये डिफाइंड, सब कुछ डिफाइंड है। इसका मतलब ये आपके पास कैसा हो गया, पॉइंट वाइज। इसका मतलब जो आप सीरीज लेकर चल रहे हो वो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्ट, मतलब जो पूरा खेला था वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, वो आपका डिपेंड कर दिया किसके ऊपर, वो आपका डिपेंड कर गया सीक्वेंस, क्या बोलते हैं, पार्शियल सम की सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने बात करी है फिलहाल पॉइंट वाइज के लिए, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी आपके पास क्या होता है, आप जानते हो कि आप जो सीक्वेंस पीछे पढ़ के आए हो, है ना, जो हमने सीक्वेंसेस का पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वहां पे वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होती थी, जब आपके पास वो या तो आपका फंक्शन जो होता था जिस फंक्शन को वो टेंड कर रही है ना, जिस फंक्शन को वो टेंड कर रही है वो अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाता था, जैसे मान लो एफ एन एक्स आपके पास सीक्वेंस है, आपका ये एफ एक्स को टेंड कर रही है और ये अगर आपका किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप सीधा सीधा बोल देते थे कि भैया जो मेरा एफ एन एक्स है वो मेरा यूसी नहीं है ना, हम डिसकंटिन्यूटी देखते ही बोल देते थे। यहाँ पे आपका पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी एस एन एक्स के ऊपर। यानी एस एन एक्स को अब आपको चेक करना है कि ये आपका जिस फंक्शन को टेंड कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस तो है क्या, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आगे प्रोसीड करेंगे जैसा हम करके आए हैं सीक्वेंसेस के लिए, वैसे प्रोसीड करोगे बाय एमएन टेस्ट। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि भैया आपको ये लगता है डिसकंटिन्यूअस, तो सीधा का सीधा बोल दोगे कि मेरा एस एन एक्स यूसी नहीं है। तो जब पार्शियल सम ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं शो कर रहा, तो पूरी की पूरी जो आपकी सीरीज आ रही है, जो पूरा का पूरा आपका सम निकल कर आ रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर, वो आपका किस तरीके से फिर यूसी हो सकता है ना, तो वहां से वो भी यूसी नहीं होगा। यानी आप एस एन एक्स के हेल्प से बता सकते हो कि वो आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। अभी तक हमने जो बात करी थी वो बात करी थी पॉइंट वाइज के लिए, अब जो बात करेंगे वो करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो कहते हैं लेट आपके पास एफ एन है, वो आपको एक सीरीज गिवन है फंक्शंस की, डिफाइंड ऑन आई, ये आपको आई के ऊपर डिफाइंड की करी है, एंड यहाँ पे वही एस एन जो है वो आपका एफ वन प्लस में एफ टू एंड सो ऑन टू, यानी ये आपके पास पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है। ठीक है, इफ ये सॉरी ये आपको सीक्वेंस नहीं, फिलहाल पार्शियल सम दिया हुआ है, इससे सीक्वेंस बन जाएगी। कह रहा है इफ दिस सीक्वेंस एस एन, अगर आपके पास ये जो सीक्वेंस एस एन है पार्शियल सम्स की ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आई, अगर ये पार्शियल सम की सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है जिस गिवन इंटरवल पे आप बात कर रहे हो, तो आपका देन एफ एन इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली, यानी आपका, अभी मैंने क्या बताया कि आपका जो पार्शियल सम है वो ही डिसाइड करता है कि आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी या नहीं होगी, वही डिसाइड करता है कि आपकी सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चीज यहाँ से, जैसे हमने पहले दो एग्जाम्पल्स किए हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल किया, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल में आपका जो एस एन एक्स निकल कर आ रहा है वो आपका ये फंक्शन निकल कर आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, हम जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें पार्शियल सम चाहिए। पार्शियल सम को आपको चेक करना है कि पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनी है वो आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसी से ही आपका सीरीज का डिसाइड हो जाएगा। अब पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनी है वो आपकी क्या बनी है, वो आपकी टेंड कर रही है इसको, है ना,
वो आपकी टेंड कर रही है इसको। हम यहाँ से mn टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं कि SNX माइनस XX है ना। पहले ही एग्जाम्पल ले रही हूं, जो एग्जाम्पल करवाया है पहले उसी को ही करते हैं, देखिएगा। FNX x की पावर n, अब की बार चलो यहाँ पे x को 0 से 1 रख लो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि आप यहाँ पे काम तो सबसे पहले पार्शियल सम निकालने का ही करोगे, है ना। तो पार्शियल सम आपके पास क्या होता है, f1 प्लस में f2 एंड सो ऑन टू fn। तो ये आपके पास आएगा x प्लस में x स्क्वायर एंड सो ऑन टू xn, है ना। जहां पे x आपका 0 से 1 के बीच में, ये हमें पता है। चलो इसका जीपी सीरीज बन रही है, इसका सम आपको पता है क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये आपके पास SN बन गया। SNX आपको जो चाहिए वो आपके हाथ में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब भी आप SNX की लिमिट निकालोगे आप एंड पॉइंट्स पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि भैया एंड पॉइंट्स पे क्या आ रहा है, और फिर उनके बीच के पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो लिख लो। तो 0 जब आप रख रहे हो, x को जब आप 0 रख रहे हो, उस केस में तो ये आपका 0 ही बन जाएगा, क्योंकि पूरी क्वांटिटी से कोई 0 ले जाएगी, है ना। अच्छा, जब आप x को 1 रख रहे हो, तो x को 1 जब आप रखोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1। है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x1 पे वो डिफाइंड नहीं हो रहा है। x1 पे आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका डिफाइंड नहीं हो रहा है ना भैया। यहाँ पे अगर मैं x को 1 रख रही हूँ तो ये मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, सॉरी 0 बाय 0 फॉर्म दे रहा है, यही चीज है ना। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लोपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, x की पावर n log x, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, n के विद रिस्पेक्ट टू करना है, n के विद रिस्पेक्ट टू नहीं, फिलहाल x के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो ये आपके पास आएगा ऐसा, माइनस n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। जब आपका x1 रहेगा, जब आपका x1 रहेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये आपको इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, है ना। अरे भैया हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 पुट किया, हमने यहाँ पे 1 पुट किया, x1 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो x1 के ऊपर ये मेरा डिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि जब मेरी लिमिट x1 है तो ये मेरा जो है ये मेरा डिफाइन नहीं हो रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, ये तो x की जगह चलो 1 रख दिया, इसको तो मैं छोड़ दूंगी। डिफाइंड इसकी वजह से नहीं हो रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म इसकी वजह से आ रही है। तो मैंने इसको क्या किया, लोपिटल रूल अप्लाई कर दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए। तो ये आपके पास ऐसा आएगा, माइनस n x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में -1। तो ये आपको ऐसा मिल गया। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कुछ लोगे x को, तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वजह से पूरा 0 चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x अपॉन में 1 माइनस x। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर फेल कर रही है, 1 के ऊपर फेल कर रही है। तो क्या हो, अगर मेरा ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी नहीं है, मुझे पता है एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी ही नहीं है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी नहीं होती है, ये तो हमें भली बात ही पता है। तो SNX को हम सीधा बोल सकते हैं कि ये आपका UC भी नहीं होगा, और अगर UC नहीं है तो इसके लिए सीरीज जो आएगी वो भी UC नहीं होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं यहां से जो इंटरवल है इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, अगर मैं x को यहां से 0 से ओपन इंटरवल 1 ले लूं, तो आपके पास क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके पास यहां से मतलब मैं यहाँ पे इंटरवल को ये मैंने ले लिया, तो आपके बार लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SNX अगर आप निकालोगे तो वो आपके पास इस पॉइंट पे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि 1 मेरा है ही नहीं, सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे, सिर्फ 0 एंड यहाँ से आपको ये मिलेगा।
मिला। अब यहां से आप बोल तो सकते हो कि SNX मेरा क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ऑन 0 से 1। दिस इम्प्लाई आपके पास जो सीरीज है वो भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाएगी। लेकिन क्या अब भी आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, आपको मैंने क्या बताया था, अभी देखो सारा काम सीरीज से सीक्वेंस पे शिफ्ट हो गया है ना। काम हम सीरीज के लिए कर रहे हैं, काम हम सीरीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो इवेंचुअली शिफ्ट हो गया है सीक्वेंस के वर्क के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप सीक्वेंस के लिए काम करते हो और आपके पास कोई ऐसा इंटरवल है ना, और एंड पॉइंट पे अगर आपका गलती से भी आपका एफ अगर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, ये चीज मैंने आपको शायद बताई भी होगी। मतलब आपके पास समझना, यहाँ पे जैसे कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है फंक्शन की, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स को टेंड कर रही है और आपके पास कुछ इंटरवल ऐसा गिवन है। हालांकि ये बी इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन बी का एक नेबरहुड तो है, लेकिन बी के एक करीब वैल्यू तो है ना। कोई ऐसी वैल्यू तो जरूर मिलेगी जो बी के एकदम पास आएगी या उसको टेंड करेगी, हालांकि उसके इक्वल ना हो। उसके वजह से अगर आपका, ये मैंने आपको एक थ्योरम भी लिखवाई थी, यहाँ पे आपको ध्यान होगा कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेडनेस एंड रियमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए। तो बाउंडेडनेस में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि अगर आपका एफ एन एक्स बाउंडेड होता है फॉर ऑल जो भी आपको इंटरवल गिवन है उसके लिए, अगर आपका एफ यूनिफॉर्म कन्वर्ज होता है एफ को, तो एफ शुड भी आपका बाउंडेड होना चाहिए, ये चीज लिखवाई थी। और फिर ये भी लिखाया था उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कि अगर एफ एन एक्स आपके पास बाउंडेड है, ठीक है, साथ में अगर आपका यहां से एफ है वो बाउंडेड नहीं है इस पे, तो आप बोलोगे कि ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव था, आपको ध्यान होगा ये चीज। अब क्योंकि मैं सीरीज का काम करते करते पार्शियल सम की सीक्वेंस के ऊपर आ गई, तो पार्शियल सम की सीक्वेंस, अरे है तो सीक्वेंस ही, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ही तो है वो, तो हम उसके लिए ये सब रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। अब देखो यहां से ये वाला जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये वाला हम अप्लाई करने वाले हैं। आपके पास जो SNX आया है वो आपके पास क्या आया है, हालांकि ये 0 के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के ऊपर ये भी आपका 0 दे रहा है और ये भी आपका 0 दे रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख पाओगे कि पूरा का पूरा 0 से 1 के बीच में ये आपका ऐसा आया है, SNX की जो लिमिट आई है वो आपके पास ऐसी आई है ना। अब ये एक तरीके से फंक्शंस की सीक्वेंस बन गई है ना। ये आपके पास वो फंक्शन की सीक्वेंस का लिमिट फंक्शन है। मैंने क्या बताया कि आपके पास FNX अगर बाउंडेड है ऑन 0 से 1, अब यहाँ पे FNX की बात नहीं कर रहे हम क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस SN है, तो मैं SN की बात कर देती हूँ। SNX अगर आपके पास बाउंडेड है 0 से 1 में, साथ में कहता है कि अगर आपके पास S है वो अनबाउंडेड है किसी एक पॉइंट पे भी, या ऐसा हो कि आपको किसी वैल्यू को टेंड कर रहा है, किसी लिमिट पॉइंट को टेंड कर रहा है और फिर वो वहां पे जाके इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना, तो वहां पे वो अनबाउंडेड होता है। तो आप यहां से बोलोगे कि SNX यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा एस को, यही चीज है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव था इसका। और अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव से नहीं जानना चाहते आप MN टेस्ट लगाओ, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट आई है, MN टेस्ट लगा दो भैया यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको पहले इससे बताती हूँ फिर MN टेस्ट से बताऊंगी। देखो
ये आपके पास एस एक्स आया है, ये आपके पास एस एक्स आया है ना? ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे जो भी एस एन एक्स है, एस एन एक्स क्या थे, एस एन एक्स जैसे एस वन हो गया, एस टू हो गया, एस वन हो गया जैसे आपके पास एक्स, एस टू हो गया आपके पास एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, एस थ्री हो गया आपके पास एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, एंड सो ऑन टू एस एन आपके पास ये हो गया। अगर आप इनको 0 से 1 के बीच में देखते हो, क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल है वो 0 से 1 है, तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 1 तक ही जा सकती है मैक्सिमम। ये 1 से छोटा है, ये 2 से छोटा है, ये 3 से छोटा है, ये n से छोटा है, बाउंडेड तो है ना। इसका मतलब हर एक एन बाउंडेड है, बिल्कुल है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, क्या आपके पास जो s है वो अनबाउंडेड है 0 से 1 में? एस एक्स जो मेरे पास निकल कर आया है वो मेरा आया है x अपॉन में 1 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे लिमिट जैसे ही 1 को टेंड करेगी एस एक्स आपका इनफिनिटी को टेंड कर जाएगा। मतलब 1 के नेबरहुड में, 1 के एक स्मॉल नेबरहुड में, 1 के करीब वैल्यू आपकी एस एक्स को अनबाउंडेड ले जाएगी। यहाँ पे ये आपको मिल गया अनबाउंडेड लिमिट फंक्शन। तो अनबाउंडेड अगर लिमिट फंक्शन मिल गया तो आप सीधा बोल सकते हो कि जो आपका एस एन एक्स है वो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा एस एक्स। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब एस एन एक्स is not uniformly convergent. This imply fnx भी uniformly convergent नहीं होगा। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो नहीं। सेकंड मेथड है, सीक्वेंस ऑफ हाथ में आ गई है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हाथ में आ गई है, एस एन एक्स आपके हाथ में आ गया है ना। एस एन एक्स आपको ये दिया हुआ था, एस एक्स आपको ये दिया हुआ है, यहां से एमएन टेस्ट लगा दो। अरे एमएन टेस्ट लगा दो। एमएन टेस्ट क्या बोलता है, आपको सुप्रीमम निकालना है 0 से 1 का, किसके बीच में, एक्स की पावर n, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स में। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, एस एन एक्स क्या आया था, आई एम सो सॉरी, एस एन एक्स तो ये आया था ना एक्स, हमें एफ एक्स नहीं लेना, एस एन एक्स लेना है। एक्स 1 माइनस एक्स की पावर है ना, अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इस पर हमने सुधार लिया। ऐसे क्योंकि हम एस एन एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, एस एन एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, फंक्शन की सीरीज के ऊपर नहीं, अभी हम पार्शियल सम के सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये आपके पास आया, इसको आप ऐसे लिख पाओगे, थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो ये आपके पास एक्स से कैंसिल, एक्स की पावर n प्लस 1, 1 माइनस एक्स, इसका आपको सुप्रीमम चाहिए 0 से 1 में। अब आप एक चीज देखो, 1 सुप्रीमम कहाँ पे मिलेगा, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे, ये आपको इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है ना। सुप्रीमम तो सेट के बाहर भी लाई कर सकता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो आपको इनफाइनाइट जा रही है, क्योंकि एक्स को जैसे ही आप 1 के करीब ले रहे हो ये आपका इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। मतलब एम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और एम एन टेस्ट से आपका जो एस एन एक्स है वो यूसी नहीं आया, और अगर ये आपका यूसी नहीं है तो इसलिए आप डायरेक्ट यहां से बोल सकते हो कि ये भी यूसी नहीं होगा। तो आप एम एन टेस्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने बात करी सेकंड एग्जाम्पल की, ये आपके पास था थर्ड एग्जाम्पल, ये है आपके पास सेकंड एग्जाम्पल। इस सेकंड एग्जाम्पल को एक बार देखो ध्यान से। यहाँ पे जो आपका एस एक्स है, जो आपका लिमिट फंक्शन निकल कर आ रहा है, आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर पार्शियल सम आपने कैलकुलेट किया, आपके पास ये क्वेश्चन था, आपने इसका पार्शियल सम कैलकुलेट किया। पार्शियल सम कैलकुलेट करने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके का ब्रांच फंक्शन में आ गया, जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है,
तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिसकंटिन्यूटी देखते ही बोल सकते हो कि जब हमारा लिमिट फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आपका जो फंक्शन, जो आपकी सीक्वेंस होगी वो आपकी यूसी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे देख लिया, मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि आपको डायरेक्ट सम नहीं निकालना, पार्शियल सम से जाओगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप जब देखोगे, ये आपको मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, चाहे देखिएगा। आपके पास है क्वेश्चन जो सेकंड था, x अपॉन में x प्लस में 1, x अपॉन में x प्लस में 1 2x प्लस में 1, x अपॉन में 2x प्लस में 1 3x प्लस में 1 एंड सो ऑन टू, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। आपने इसका SNX निकाला, या आपके पास ये आया था, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। SNX आपके हाथ में आ गया, फिर आपने SX निकाली, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी SNX आपने निकाला। तो ये आपके पास क्या आया था, जब आपका x 0 था उस केस में 0, जब आपका x 0 से 1 के बीच में था, सॉरी 0 से 1 के बीच में नहीं, 0 से बड़ा था, उस केस में ये आपको 1 वैल्यू दे रहा था। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो SX निकला है, ये कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूअस। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास SNX है, वो अगर कॉन्टिन्यूअस है, SNX अगर आपके पास SX जो है वो अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस आता है, ठीक है, या कहीं पे कॉन्टिन्यूटी फेल कर जाता है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आपका कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। ये चीज बताई थी, ये आपको वही मैंने आपको बॉक्स बनवा के कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेडनेस एंड रियमान इंटीग्रेबिलिटी के बारे में बताया था, वहां से ही मैंने ये उठाया है। और ये मैंने अलग से भी आपको एक थ्योरम लिखवाई थी, अगर आपको याद होगी तो। एंड ये तो बहुत कॉमन है, आपको हमेशा ये दिमाग में रखनी ही रखनी है ये चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास अगर होगा तो आप सीधा बोल सकते हो कि आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि अब ये तो सीक्वेंस बन गई ना हमारे पास। तो SNX क्या होगा, इज नॉट यूसी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा। और अगर यूसी नहीं है तो इसका मतलब FNX भी आपके पास यूसी नहीं होगी, तो आपके पास जो सीरीज आएगी वो यूसी नहीं होगी। सेम एग्जाम्पल अगर आप, जो आपके पास थर्ड एग्जाम्पल था, ये वाला जो आपके पास थर्ड एग्जाम्पल था, ये वाला, इसमें भी आपको देखो, अब आप डायरेक्ट अगर यहाँ से बता देते कि आपका जो सम आएगा वो आप कैसे डायरेक्ट जीपी सीरीज से निकाल लो, इनफाइनाइट जीपी सीरीज से, तो आपके पास जो सम आ जाता वो आ जाता। लेकिन यहाँ पे फिर वो आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। यहाँ पे आप जब पार्शियल सम से कर रहे हो तब आपको यहाँ पे 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी भी मिल रही है, ठीक है। तो आपने पार्शियल सम से किया, आपको यहाँ पे 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। डिसकंटिन्यूटी अगर है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो भले ही होगा, लेकिन आपकी जो सीक्वेंस बन रही है पार्शियल सम्स की, या मैं बोलूँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ही तो हो गया ये, वो भी आपके पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को टेंड कर रही है। इसी वजह से वहां पे SNX इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एंड इसी वजह से आपका जो आपकी सीरीज है, ये जो गिवन सीरीज है, ये भी आपकी यूसी नहीं होगी, ठीक है, ये भी आपकी यूसी नहीं होगी। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आप ये मेंशन कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और जो मैंने आपको लिखवाया ये वाला, तो ये आपके पास ऐसा आएगा, एंड सो ऑन टू चलता जा रहा है। x आपका 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे ऐसे और लिख लो, ठीक है। तो SNX जो आपने निकाला था वो आपके पास जी ये आया था, मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ यहाँ पे, आप एक बार पीछे से कैलकुलेट करवा रखा है वैसे मैंने ऑलरेडी, वहां पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास SNX आया था, और जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हो, अब आपके पास ये सीक्वेंस बन गई है जी, अब आपके पास ये सीक्वेंस बन गई है। तो जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो SX आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, जब आप x को 0 रखोगे तो आपके पास 0 आएगा, और जब आप x को 0 से 1 के बीच में रखते हो
तो ये आपके पास 1 प्लस में x की पावर 4 आता है। तो ये आपका फंक्शन कैसा है, एस एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है। और अगर ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब आप यहां से क्या बोल पाओगे कि आपका जो एस एन एक्स है वो इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस टू एस एक्स, एंड इसी वजह से आपका जो एफ एन एक्स है वो आपका यूसी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास थे पार्शियल सम से जब आप अपने कैलकुलेट कर पाओ। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि आपको पार्शियल सम समझ में नहीं आता आप किस तरीके से निकालो। हमेशा हमारे लिए पार्शियल सम को कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। ये तो जहां जहां कैलकुलेशन हो पा रही थी वहां वहां मैंने आपको बताया कि आपको पार्शियल सम इस तरीके से निकालना है, आपको सीधा सीधा जीपी सीरीज दिख जाती है ना, उसकी हेल्प से आप निकाल पाओगे। लेकिन हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए एमएन टेस्ट को बताया था, है ना, एमएन टेस्ट को लाया गया था फॉर चेकिंग द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, वैसे ही आपको फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस को चेक करने के लिए एक टेस्ट लाया गया जिसको आप बोलते हो वीयरस्ट्रास एम टेस्ट। ठीक है, तो उस टेस्ट से हम सीखेंगे आप अपनी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करना। अब वो बोलता क्या है वो समझना। चलो, अब भैया ये क्या बोलता है, वहां पे एमएन टेस्ट था, यहाँ पे वीयरस्ट्रास एम टेस्ट है, दोनों में ही एम तो कॉमन ही है ना। अब ये क्या बोलता है, देखिए कहता है कि आपके पास ये जो टेस्ट यूज किया जाता है सबसे पहले तो ये सीरीज के ऊपर लगता है। ठीक है, आपके पास गिवन है इस सीरीज ऑफ फंक्शंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, साथ में एब्सोल्युटली भी, एब्सोल्युटली जानते हो, अरे ये मॉडुलस भी कन्वर्जेंट होगा। क्या कहता है, सीरीज ऑफ फंक्शंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली ऑन इंटरवल आई इफ, कब, अगर आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज एग्जिस्ट कर गई, एक कन्वर्जेंट सीरीज एम एन एग्जिस्ट कर गई नॉन नेगेटिव टर्म्स की, नॉन नेगेटिव टर्म्स की, मतलब नॉन नेगेटिव टर्म्स का मतलब हो गया कि आपके पास जो एम एन है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन के लिए, सच दैट कि आपका एफ एन एक्स का मॉडुलस, देखो मैं यहाँ पे सीरीज नहीं लगा रही हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे सीरीज नहीं लगा रही हूँ, एफ एन एक्स का मॉडुलस आपका एम एन, और यहाँ पे सीरीज था, यहाँ पे भी सीरीज नहीं है, अगर आपका इससे छोटा हो जाता है इसके लिए, फॉर ऑल एन के लिए और फॉर ऑल एक्स के लिए, मतलब क्या बोल रहे हैं समझना। आपके पास एक सीरीज गिवन है, ठीक है, आपके पास एक सीरीज ऑफ फंक्शंस गिवन है, मैं आपको बोलूंगी कि ये आपको चेक करनी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो एफ एन एक्स है वो लिखोगे। लिखा, आपने एफ एन एक्स इस तरीके से खोजना है कि आपका ये किसी एम एन से छोटा हो जाए। अब एम एन आपको इस तरीके से लेनी है कि आपकी एम एन जो है ना वो सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इस सीरीज का अगर nth टर्म अगर आपके पास है, उससे अगर एफ एन की nth टर्म मॉडुलस में अगर छोटी है तो आप बोलोगे कि आपकी ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। समझ में आया? दोबारा से समझ लो, दोबारा से समझो, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, अगर आपके पास एफ एन एक्स गिवन है, आपको इस सीरीज को चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज का जिक्र नहीं कर रही हूँ,
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना इंप्लाई करता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को। तो अगर आप यहाँ पे वीयरस्ट्रास टेस्ट लगाते हो और आपको वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट दिख जाती है, इसका मतलब वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। आपको अलग से पॉइंट वाइज चेक करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, आपका इसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। आप यूसी इसको चेक कर रहे हो, आपका समझ लो इसी में पॉइंट वाइज भी आ गया, इसी में यूसी भी आ गया। वीयरस्ट्रास एम टेस्ट लगाने के लिए आपका सीरीज को पॉइंट वाइज चेक करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे FNX आपके पास आपको चेक करना है कि ये यूसी है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपने इसके nth टर्म लिखी, इसका मॉडुलस लगाए। मॉडुलस देखा कि किसी mn से छोटा आ रहा है क्या, किसी mn से छोटा आ रहा है क्या, और mn को आपको इस तरीके से लेना है कि ये आपके पास कैसी मिल जाए। अगर मुझे कन्वर्जेंट मिल जाए ये सीरीज तो मैं बोलूंगी कि मेरा ये यूसी है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई mn ऐसी मिलती है डाइवर्जेंट है, आप उससे कभी भी नहीं बोल पाओगे अपने इसके बारे में कि ये यूसी है या नहीं। ठीक है, आपको ये जो कंडीशन है ये मस्ट कंडीशन है, ये होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट सीरीज मिलती है तो आप अपने FNX के बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो MN जो सीरीज है वो शुड बी कन्वर्जेंट, वो आपकी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको समझना। आपके पास मैं इसको एक एग्जाम्पल से करवाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा आपके पास है 1 में सीरीज आपको गिवन है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के। आपके पास ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, आपको कह रहा है कि आपको ये सीरीज गिवन है, n1 से शुरुआत कर लो, n1 से लेके इन्फिनिटी आपको गिवन है। आपको चेक करना है कि ये यूसी है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वीयरस्ट्रास टेस्ट लगाऊंगी, इसी में मेरा पॉइंट वाइज आ गया, इसी में मेरा सब कुछ आ गया। ठीक है, मुझे एक MN मिल जाए, मुझे सबसे पहले FNX निकालो। FNX क्या होगा, ये होगा ना, FNX ये होगा ना, है ना। अच्छा मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए कि मेरे पास ये किसी एक MN से छोटी हो जाए और वो MN सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इसका मॉडुलस लगाए, है ना, मॉडुलस शुड बी लेस देन MN। इसको आप ऐसे लिख पाओगे, यहाँ से मैं n³ कॉमन ले लूं तो नीचे क्या बचेगा, ऐसा बचेगा। अब आप एक चीज देखो, आपका जो n है, जो आपका n है वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि n हमेशा नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है। x की पावर 2 है, यानी ये भी हमेशा पॉजिटिव है। 1 + nx² ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 + nx², 1 + nx² ये हमेशा मेरे पास 1 से 1 या 1 से बड़ा मिलेगा, बोल दो, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, है ना। अरे क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और x भी आपका, x आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, आप 0 ही उठा लो, ये हमेशा आपको 1 या 1 से बड़ी मिलेगी क्वांटिटी। मैं इसको n³ अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये क्वांटिटी आपकी हमेशा n³ से बड़ी मिलेगी। तो इसका मतलब 1 में n³ 1 + में nx² ऑलवेज लेस देन n³ मिलेगा 1 में n³ से, है ना। साइन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई करता है कि 1 में n³ 1 + में nx² इज लेस देन इक्वल टू 1 में n³, नहीं क्या। और ये आपका FN था और ये आपका MN आ गया। ये MN जो आ रही है इसको चेक करो कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। बिल्कुल कन्वर्जेंट है बाय P टेस्ट। इसका मतलब आपके पास ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट भी हो गई। आपको हमेशा ये कन्वर्जेंट सीरीज खोजनी है, अगर नहीं मिलती है तो आप नहीं बोल पाओगे कुछ भी उसके बारे में डायरेक्टली।
आपके सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट हियर। ठीक है, जो आप एमएन सीरीज ले रहे हो वो कन्वर्जेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपके पास ये कन्वर्जेंट आया, तो ये कन्वर्जेंट जैसे ही आई तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बोलोगे कि ये जो एफ एन एक्स है ये आपका डायरेक्ट यूसी हो गया है। अब इसी में आपका पॉइंट वाइज भी हो गया, क्योंकि यूसी है तो पक्का पॉइंट वाइज भी होगा। इसके लिए अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है पॉइंट वाइज को। अगर आपको वेयरस्ट्रास टेस्ट से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिलता है इसका मतलब वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया है, वेयरस्ट्रास टेस्ट को इस तरीके से यूज करना है। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर होएगा, देखिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। ये वेयरस्ट्रास टेस्ट से हम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास है ये एन आपका 1 से लेके इन्फिनिटी है। कहता है हमें चेक करना है कि ये आपका यूसी है या नहीं है, ये आपका यूसी है या नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो एक चीज, आपको एफ एन एक्स चाहिए सबसे पहले, ये आपके पास ये लिखा जाएगा। आ गया? मुझे चाहिए इसका मॉडुलस, मैंने मॉडुलस पे अप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। आ गया? अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगेन आपका एन जो शुरुआत कर रहा है वो 1 से कर रहा है, पॉजिटिव। एक्स के पावर 2 है, हमेशा पॉजिटिव। एन आपका फिर 1 से शुरुआत कर रहा है, हमेशा पॉजिटिव। नीचे की जो ओवरऑल डिनोमिनेटर आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ना? ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये आपका हमेशा बड़ा होगा इससे, है ना? अब आप देखो यहाँ पे हमने पीछे वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको लगा दिया, है ना? अब आप इसको जैसे ऐसे करोगे तो आप बोलोगे मैडम ये तो इससे छोटा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इससे छोटा आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चाहिए वो इस तरीके का चाहिए एमएन के वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, लेकिन ये तो मेरे पास डाइवर्जेंट आ रही है। इसका मतलब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। कन्वर्जेंट सीरीज होती तो मैं बोल सकती थी, इसका मतलब यहाँ पे आपका ये काम नहीं कर रहा, तो हम कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका खोज लेते हैं। ये वर्क नहीं किया ना, ये वर्क नहीं किया, हम दूसरे तरीके पे जाते हैं। दूसरा तरीका देखो, यहाँ से आपको एएम एंड जीएम के बारे में थोड़ा सा पता होगा। ये अरिथमेटिक मीन होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन अगर मैं इसका n प्लस में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का निकालूं, ऑलवेज बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन, यानी n स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से, है ना? ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, n प्लस में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस, ये आपके पास क्या आएगा, n की पावर 3 और इसका रूट है तो n की पावर 3/2 कर दो। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रूट हमेशा ऐसे ओपन होता है जी, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। आ गया? इसका मतलब ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये आपकी इससे बड़ी आ गई। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसका रेसिप्रोकल। तो 1 में n प्लस में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा, फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एंड मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाय में n प्लस में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये मॉडुलस एक्स से मॉडुलस एक्स कैंसिल, क्या बना, क्या मिला, ये आपको मिला कि भैया जो ये आपका एफ एन एक्स का मॉडुलस चल रहा था ये आपका लेस देन हो गया इससे, हो गया। एंड ये मुझे कैसे मिली है, ये मुझे एमएन मिली है और मेरे को इसके बारे में देखते ही पता चल गया कि ये कैसी है।
है ना, बाय पी टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज आपको मिल गई है जिससे एफ एन एक्स का मॉडुलस छोटा है एम एन से। और अगर ऐसा होता है तो आप सीधा बोल देते हो कि एफ एन एक्स जो आपके पास सीरीज है वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसके और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको काफी एग्जांपल्स करवा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 था, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा जी। देखो, आपके पास है एक सीरीज 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x 2 स्क्वायर माइनस 1, ई के पावर माइनस 4x 4 स्क्वायर माइनस 1, ई के पावर माइनस 6x, यहाँ पे माइनस कर लेना, अपॉन में 6 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन टू। और आपको यहाँ पे गिवन है फॉर ऑल एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको इसको चेक करना है यूसी है या नहीं है। आप यहाँ पे दोनों तरीके से जा सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पे एक तो सीरीज बन रही है, इसको आप ऐसे लिख पाओगे, देखना पहले तो एक बार, n 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n e की पावर माइनस 2nx डिवाइडेड बाय में 2n प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 1, ये आपके पास बन रही है ना, ये आपके पास बन रही है। आपको यहाँ पे अभी देखो, अगर आप इसको पॉइंट वाइज के लिए चेक करते हो तो पॉइंट वाइज के लिए चेक करना मतलब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा बाय पार्शियल सम्स के लिए, है ना। तो पार्शियल सम तो यहाँ पे आप कैलकुलेट किस तरीके से कर पाओगे, है ना, आसान नहीं है पार्शियल सम यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे पॉइंट वाइज को देखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट यूसी को देख लूँ बाय वीएसटास टेस्ट, नहीं क्या। और अगर वीएसटास टेस्ट से ये यूसी आ गया तो पॉइंट वाइज तो पक्का ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को, मैं चेक करती हूँ इसको कि ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है, वहां से मेरे को पॉइंट वाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास एफ एन एक्स आएगा, इसको आप ऐसे लिख पाओगे। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे वीएसटास टेस्ट लगाने के लिए, एफ एन एक्स चाहिए। एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स ये है। मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ये है, ये आपके पास ऐसा आएगा। आ गया, आ गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, आपका जो एक्स है वो 0 से बड़ा है, मतलब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसको देखो, ये आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। अगर आप बात करोगे एक्स ग्रेटर देन 0 के ऊपर, यानी आपका ये वाला केस हट जाएगा, आपका ये हमेशा 1 रहता है और ये 1 से नीचे नीचे ही आपका ये लाई करता है, ये वाला आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। तो ये वाली चीज जो रहेगी वो लेस देन हमेशा 1 रहेगी, इसका जो मॉडुलस रहेगा वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं और नीचे मैं ऐसे लिख दूं, देख लो एक बार। है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर देखो एन की क्या है, एन की मैक्सिमम पावर 2 है, एन की मैक्सिमम पावर 2 है, डायरेक्ट उससे छोटा कर दो। क्यों, ऐसा क्यों होगा, चेक करके देख लो। एन को आप 1 पुट करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 2 प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15, तो 1/15। और n को आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो तो 1, यानी 1/15 क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल है। फिर आप यहाँ पे दूसरा n 2 पुट करके देख लो, 2 पुट करोगे हमेशा ये 1/2 स्क्वायर से छोटा मिलेगा। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी जो आपके पास टर्म्स आएंगे ये n स्क्वायर की टर्म से, 1/n स्क्वायर की टर्म से हमेशा छोटे मिलेंगे। क्या किया हमने, n की जो मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पे दिख रही है, आपने उठा के बस वो यहाँ पे पुट कर दिया, इससे छोटा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/n²। एंड आपके पास एम एन ये आ गया। अगर आप इसको चेक करोगे इसकी सीरीज को, ये कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट से अगर ये कन्वर्जेंट है तो आप सीधा सीधा बोल दोगे यहां से कि एफ एन एक्स जो मेरे पास सीरीज है वो मेरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, साथ में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। लिखा है ना डेफिनेशन में, साथ में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। तो जब यूसी है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो पॉइंट वाइज तो पक्का ही हो जाएगी, तो पॉइंट वाइज भी ये हो जाएगी, तो अलग से पॉइंट वाइज को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर देखिएगा 4th। कहता है आपको यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है, ये आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। अब यहां पे ये आपको ऑलरेडी सम गिवन है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब पार्शियल सम गिवन है, पार्शियल सम आपको गिवन है, इसका मतलब सीक्वेंस पे आ गए हम। अब सीरीज नहीं रह के अब ये सीक्वेंस आ गई है। अब आपके पास ये एस एन एक्स एक सीक्वेंस बन गई है, आपको इसके लिए काम करना है, और इसके लिए तो हम पीछे करके आए हैं, कल वाली क्लास में भी ऐसे एग्जाम्पल सोल्व किए थे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4th देखिएगा, 5th देखिएगा। देखो जी, आपके पास गिवन है x/1 प्लस में x²। या चलो ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं हम। समेशन x e के पावर -nx ऑन 0 से 1, n आपका शुरुआत कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये आपका भाई यूसी है या नहीं है। आपको चेक करना है कि ये आपका यूसी है या नहीं। क्या करोगे, देखो आप यहां से सोचो वीएस्ट्रास एम टेस्ट लगाने की, आप सोचो यहां से वीएस्ट्रास एम टेस्ट लगाने की, तो क्या आप यहां पे लगा पाओगे। वीएस्ट्रास एम टेस्ट क्या बोलता है, सबसे पहले आपको चाहिए एफ एन एक्स, आपने ले लिया, फिर आपको चाहिए इसका मॉडुलस, आपने वो भी लगा दिया, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू जो रहेगी ये हमेशा 1 के अंदर अंदर ही रहेगा एक्सपोनेंशियल, ये हमेशा यहाँ पे क्लोज इंटरवल 1 है तो ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि एफ एन एक्स जो है वो आपका ये है। लेकिन क्या आपके पास जो ये एम एन बन रहा है ये सीरीज, क्या ये आपके पास कन्वर्जेंट है, नहीं है, ये आपके पास कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो वीएस्ट्रास एम टेस्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट वर्क करने के लिए और कोई तरीका तो नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स भी 1 से छोटा होगा और ये भी 1 से छोटा होगा, और कोई तरीका तो नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट 1 से छोटा हो गया। तो यहाँ से मेरे को वीएस्ट्रास एम टेस्ट का मतलब कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर उस केस में आप अपने पार्शियल सम की तरफ कूदते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। कभी कभी पार्शियल सम निकालना आसान नहीं होता तो आप वीएस्ट्रास एम टेस्ट लगा लो, कभी कभी वीएस्ट्रास एम टेस्ट नहीं लग पाता है, वहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हो, इसलिए आप वहां पे कहाँ पे आ जाओगे, वापस से अपने पार्शियल सम के ऊपर आ जाओगे। क्या पता पार्शियल सम ही निकल जाए। ठीक है, तो क्या होगा यहां से, एक्स आप यहाँ पे पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, एंड सो ऑन टू आप यहाँ पे n रखोगे। ये किसको डिनोट करता है, ये आपका पार्शियल सम है ना, ये आपका पार्शियल सम है। यहां से मैं x कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, e की पावर -x, e की पावर -2x एंड सो ऑन टू e की पावर -nx, ये बचेगा। मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये आपकी एक जीपी सीरीज बन रही है, ये आपकी एक जीपी सीरीज बन रही है, एंड इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे,
तो फॉर्मूला क्या आएगा? अब क्योंकि आपका जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, तो एक्सपोनेंशियल के जो भी टर्म्स आएगी वो 1 से छोटी रहेगी। इसका मतलब जो आपका कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, तो आपका जो जीपी सीरीज का सम आएगा वो ये आ जाएगा। देख लो, है ना? अच्छा, अब आपके पास ये आ गया है, आप यहां से SNX आपको जो मिला है वो आपको मिल चुका है ये। ठीक है, ये आपको SNX मिल गया। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज चेक करना है, फिर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जाना है। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप हमेशा एंड पॉइंट्स पे अलग निकालो और इस पे अलग निकालो, फिर उनको इकट्ठा कर दो। जो जो आपके कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस है वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, जहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है वहां पे सेपरेटेड रहेगा। तो x जब आप 0 पुट करते हो, x को आपने 0 पुट किया तो यहाँ पे e की पावर 0, 1 माइनस 1 0 बन गया, यहाँ पे आपका 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यही बनेगा, है ना? और इसको आप जब मतलब वापस से करोगे ना, जब आप इसको l'Hopital रूल अप्लाई करोगे तो x के विद रिस्पेक्ट तो ये आपका 0 बन जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 0/0 फॉर्म बनेगी, वैसे फिर l'Hopital रूल अप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो 0 से 1 में एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या ले जाएगा इसको 0 पे, 0 से 1 के बीच में रख रहे हो ना, 0 नहीं रख रहे हो, ये आपका एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 से 1 के बीच में है, तब तो ये आपका 0 ले जाएगा, तो आपको ये मिलेगा सिर्फ। देख लो एक बार, है ना? और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक्स e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। और जब आप x को 1 पुट करेंगे, x को जब आप 1 पुट करेंगे तो उस केस में ये अगेन फिर इसको 0 ले जाएगा, है ना? और ये आपके पास सेम रहेगा 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस 1, ये सेम इसके जैसा ही आ जाएगा, मतलब 1 के ऊपर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे, तो मेरे पास ये SNX आ गया, मतलब इस ये आपके पास क्या है, ये इसकी लिमिट आई है SNX की, यानी जो आपके पास S ऑफ x आया है वो आपके पास आ गया जब आपका x 0 था तब 0, और जब आपका x 0 से 1 के बीच में था तो आपका आ गया x e की पावर x माइनस, ये आपके पास आ गया। 0 के ऊपर ये कैसा है, 0 के ऊपर ये कैसा है, 0 के ऊपर क्या ये 0 वैल्यू दे रहा है, आपको चेक करना है क्या ये 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, वो मेरे को एक बार पता चल जाए तो मेरे को यूसी के बारे में आगे पता चल जाएगा कि मुझे वर्क करना है या नहीं करना। तो जैसे मैं इसको x इक्वल टू 0 के लिए देखती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, x e की पावर x माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, l'Hopital रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का 1 डिवाइडेड बाय में e की पावर x, तो ये आपको मिलेगा x प्लस में 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसका 0 के ऊपर जो लिमिट आ रही है वो 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 0 के ऊपर जो लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है। तो s ऑफ x आपका डिसकंटिन्यूअस है 0 के ऊपर, है ना? तो दिस इंप्लाई sx इज डिसकंटिन्यूअस, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब आप सीधा बोल दोगे कि ये आपका यूसी नहीं है, और अगर ये आपका यूसी नहीं है उसी केस में आपका FNX इज नॉट। तो आपकी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो आप इसकी कैलकुलेट करोगे वो भी आपका यूसी नहीं होगा सीरीज का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 5 था। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए जी, आपके पास गिवन है x की पावर n
1 माइनस एक्स एंड एक्स आपको गिवन है 0 से 1, ठीक है, और एन आपका यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी शुरू हो रहा है। आप यहाँ पे अब चेक करो कि क्या आप वेस्टर्स टेस्ट लगा सकते हो, लगा के देख लेते हैं। एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स ये है, क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, लगा दिया। आपके पास एक्स 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये ऑलवेज जो क्वांटिटी रहेगी ये 1 से छोटी रहेगी, एंड ये वाली जो क्वांटिटी रहेगी ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी 1 से छोटी रहेगी। अगेन ये आपके पास वही सेम केस नहीं आ गया जैसे हमने अभी पीछे बताया था मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कोई जो mn मिली है वो आपके पास 1 मिल गई, लेकिन जब आप mn सीरीज निकालोगे तो ये तो आपके पास n निकल जाएगी, एंड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये तो आपका इन्फिनिटी चला गया। इसका मतलब ये सीरीज तो आपकी डाइवर्जेंट हो गई। अगर सीरीज डाइवर्जेंट तो हम आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप वेस्टर्स टेस्ट नहीं लगा के अपना पार्शियल सम के सीरीज से सीक्वेंस से जाओगे। तो यहाँ पे इसको ओपन कर ले सबसे पहले, तो SNX आपके पास क्या आएगा, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 एंड सो ऑन टू Fn। F1 क्या है, F1 आपके पास है, यहाँ पे आप n के प्लेस पे 1 रखोगे तो ये आपको मिलेगा, n के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा, n के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन टू n के प्लेस पे n पुट करने पे ये मिलेगा, ये आपके पास है। सब में से अगर मैं 1 माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x प्लस में एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू x की पावर n, है ना। एंड ये आपके पास जीपी सीरीज होती है, ये आपके पास जीपी सीरीज होती है, एंड ये जो जीपी सीरीज है इसका सम आपको पता है क्योंकि x आपका 0 से 1 के बीच में रह रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, तो जीपी सीरीज आप इस तरीके से निकाल पाओगे उसका सम, है ना। तो ये आपका 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया ऐसा। और यहाँ पे एक x भी आएगा जी, है ना, क्योंकि इसके साथ जो x लगेगा वो x मैंने बाहर ले लिया, ठीक। तो ये आपके पास ऐसा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे SNX जो निकल कर आई है वो आपके पास आ गई ही, आ गई। अब आपको यहाँ पे इस SNX के लिए काम करना है कि ये जो आपका SNX है ये पॉइंट वाइज है या नहीं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अब सीक्वेंस बन गई है ना। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SNX निकालोगे उस केस में अगर आपका x अगर आपको क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है आप एंड पॉइंट्स पे अलग से निकालोगे और आपके पास जो बीच के पॉइंट्स है उन पे अलग से निकाल लो। तो 0 के लिए तो 0 ही आ जाएगा, सीधा ही दिख रहा है मुझे, 0 पुट करने के बाद तो ये 0 ही बन जाएगा। अगर आप x को 1 पुट करोगे तो भी ये 0 बन जाएगा, सीधा दिख रहा है यहाँ पे 1 पुट करने के बाद। अगर आप x को 0 से 1 के बीच में लेते हो तो ये आपका एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसको 0 ले जाएगा और यहाँ पे x बचता है सिर्फ, तो ये आपके पास x आ गया। इसका मतलब जो SX आपके पास निकल कर आया है वो आपके पास क्या आया है, वो आपके पास 0 पे 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे भी जब आप x की लिमिट पुट कर रहे हो x टेंड्स टू 0 तो वो भी 0 दे रहा है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला इकट्ठा लिख सकती हूँ मैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगी कि x जब आपका 0 से 1 के बीच में है तो आपको x वैल्यू दे रहा है ना, और जब आपका x 1 है उस केस में आपको 0 वैल्यू मिल रही है, ये देख लो। तो 1 के ऊपर ये डिसकंटीन्यूअस है क्योंकि 1 के ऊपर यहाँ पे लिमिट तो 1 आ रही है और यहाँ पे 0 आ रही है। इसका मतलब SX आपके पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, और अगर ये आपके पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब आप सीधा बोल पाओगे कि आपका SNX यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है SX को, एंड इसी वजह से जो FNX है वो आपका UC नहीं है। वो आपका UC नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7। आपके पास गिवन है FNX साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर x डिवाइडेड बाय में
n इंटू एन प्लस में 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये पॉइंट वाइज होगी, यूसी होगी, क्या होगी, है ना। ये आपको एफ एन एक्स दी हुई है, हमें इस सीरीज के ऊपर काम करना है। अब आप एक चीज देखो, आप जब इस सीरीज को देखोगे आप पाओगे कि भैया ये मेरे पास इसका जो पार्शियल सम निकालना काफी मतलब ठीक, मतलब हम पार्शियल सम नहीं निकाल पाएंगे आसानी से, है ना, क्योंकि ये साइन आ रहा है ऊपर। तो मुझे यहाँ से वियस्टास टेस्ट के लिए जाऊं मैं पहले, है ना, क्या पता उस वो ही लग जाए। वियस्टास टेस्ट क्या बोलता है, आप सबसे पहले यहाँ पे ये लिखो, लिखा लिखा आपने यहाँ पे मॉडुलस लगाया, लगाया। आपको हमेशा एक चीज पता है, साइन का एंगल कुछ भी हो, एक्स में हो, एक्स स्क्वायर में हो, एक्स क्यूब में हो, साइन ऑलवेज हमेशा बाउंडेड रहता है 1 से। तो ये चीज मैं ऐसे लिख पाऊंगी, फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पे कोशिश क्या करो, अगर आपको इस फॉर्म का कुछ दिया रहता है तो n की मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे आप n की मैक्सिमम पावर ले रहे हो तो n स्क्वायर आ रही है, तो उसको डायरेक्ट 1/n स्क्वायर से छोटा दिखा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ एन एक्स का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, वेयर एम एन आपके पास क्या है, एम एन आपके पास है 1/n स्क्वायर, एंड सीरीज एम एन क्या है, सीरीज 1/n स्क्वायर सीरीज, ये आपकी कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जो आपके पास ये है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक, अच्छा, तो ये आपके पास कुछ एक एग्जांपल्स थे जो आपको हेल्प करेंगे वियस्टास टेस्ट लगाने के लिए। साथ में अगर वियस्टास टेस्ट कहीं पे नहीं लग पाता है तो आप पार्शियल सम किस तरीके से कैलकुलेट करके निकालोगे कि पॉइंट वाइज है या यूसी है। तो एक बार इसका पूरा का पूरा समझ लो, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से, और एक बार अच्छे से समरी दे देती हूँ जो हमने पढ़ा है अभी तक। आपने क्या करना है, आप सीरीज की बात करते हो, आप सीरीज की बात करते हो, आपने सीरीज इसकी बात कर रहे हो, है ना, आप अपनी सीरीज की बात कर रहे हो, आप इसके लिए निकालोगे पार्शियल सम। पार्शियल सम जो निकालोगे वो एक सीक्वेंस की तरीके से काम करेगा। अगर ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो एफ एन भी आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर ये आपका यूसी तो एफ एन भी आपका यूसी। अगर आपका जो एस एक्स निकल कर आता है, जो इसकी लिमिट निकल कर आती है, लिमिट फंक्शन, अगर वो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि सीक्वेंस बन गई अब तो ये, तो एफ एन इज नॉट यूसी। अगर ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस, तो चेक करोगे कि आपके पास बाय एम एन टेस्ट के एस एन एक्स इज यूसी और नॉट। अगर यूसी, दिस इंप्लाई एफ एन इज यूसी, और अगर ये यूसी नहीं आया तो इसका मतलब एफ एन इज नॉट यूसी। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, वियस्टास टेस्ट से जा सकते हो। वियस्टास टेस्ट क्या बोलता है कि एफ एन के लिए आपको वर्क करना है, यहां से आपने एफ एन निकाला, इसको आप देखोगे कि आपका बाउंडेड है किसी एम एन से, वेयर एम एन शुड बी कन्वर्जेंट सीरीज। दिस इम्प्लाई कि एफ एन में आपके पास यूसी हो जाएगा, और अगर यूसी हो गया तो पक्का आपके पास पॉइंट वाइज तो रहेगा ही। कभी कभी पॉइंट वाइज नहीं लग पाता तो आप सॉरी, कभी कभी पार्शियल सम नहीं लग पाता तो आप यूसी के लिए जाओगे, कभी कभी सॉरी वियस्टास के लिए जाओगे, कभी कभी वियस्टास नहीं लग सकता तो पार्शियल सम ले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अब शुरू होती हैं कुछ थ्योरम्स। ठीक है, जैसे हम पीछे करके आए थे सीक्वेंस के लिए, वैसे ही कुछ थ्योरम सीरीज के लिए भी हैं, लेकिन क्योंकि पूरा काम जो सीरीज का है वो सीक्वेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसी वजह से आपका यहाँ पे मैं इसको छोड़ देती हूँ एज इट इज। इसी वजह से आपका यहाँ पे सेम जो पीछे थ्योरम्स पढ़ के आए हैं वो यूं की यूं अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, वो यूं की यूं अप्लाई हो जाएंगे।
चलिए आगे देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, देखिएगा। एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है थ्योरम की, देखिए कहते हैं लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर एंड ए सीरीज ऑफ फंक्शंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है, ओन डी टू ए फंक्शन एफ, लेट एक्स नोट बिलोंग टू डी डैश। डी डैश क्या होता है? डिराइव्ड सेट, मतलब एक तरीके से एक्स नोट है वो लिमिट पॉइंट है, डिराइव्ड सेट है ये डी का, दैट इज एक्स नोट इज अ लिमिट पॉइंट एंड यहां पे अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स नोट, एफ ऑफ एन एक्स, एफ ऑफ एन एक्स, एफ ऑफ एन एक्स, अगर वो आपके पास एक ए एन निकल कर आती है, देन फर्स्ट द सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, दूसरी चीज लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू समेशन ए एन। क्या बोल रहा है समझना, आपके पास एक आर का एक कोई जिस डोमेन के ऊपर आप काम कर रहे हो वो एक डी आपको गिवन है, ठीक है, सबसेट है आर का, आपके पास जो एफ एन सीरीज है वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई है और कहता है कि आपके पास कोई ऐसा लिमिट पॉइंट मिल जाए जिस लिमिट पॉइंट के लिए आपका जो एफ एन एक्स है उस लिमिट पॉइंट पे, उस जब आप टेंड कर रहे हो उस लिमिट पॉइंट पे जो लिमिट निकल कर आ रही है एफ एन एक्स की वो आपके पास ए एन निकल कर आ रही है। तो कहता है कि ये जो सीरीज, जो इसकी सीरीज अगर हम बना देंगे एन की तो वो पक्का कन्वर्ज करेगी। दूसरी चीज, यहां से आपका जो एफ एन एक्स के जो लिमिट फंक्शन निकल कर आ रहा था एफ एक्स, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उस एक्स नोट के ऊपर ही, और उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी किसके इक्वल होगी, समेशन ए एन की। ये आपके पास बोलता है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज निकल कर आती है कि अगर आपका ये जो होगा ना, अगर ये आपका यूसी होगा तो ही आपके पास ये सब चीजें होंगी, अगर आपका एफ एन यूसी नहीं है तो आप ये सब नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पे एक नोट मेंशन कर लीजिए साथ में, नोट नंबर फर्स्ट, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस of series Fn, limit x tends to x naught Fnx, series Fnx is equal to series and limit आप अंदर लेकर जा पाओ। कहता है अगर आपके पास यूसी रहेगा तो आप लिमिट और समेशन को इंटरचेंज कर पाओगे, मतलब here interchange is possible, interchange of limit and summation is permissible, ठीक है। ये आपके पास जो लिमिट रहेगी वो परमिसिबल रहेगी, कब, जब आपका ये सीरीज यूसी रहेगी। इसका जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपको कैलकुलेट करनी है कोस एन एक्स एन इंटू एन प्लस 1 और एन आपका 1 से लेके इन्फिनिटी है। आपको मैं बोल रही हूँ आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप ना ये डायरेक्ट अंदर नहीं लेकर जा सकते हो जब तक आपके पास ये अंदर वाली जो सीरीज बन रही है ये आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होती, तब तक आप इस लिमिट को अंदर नहीं लेके जा पाओगे, ठीक है। तो लिमिट को अगर मेरे को अंदर लेकर जाना है तो मुझे इसको चेक कर लो कि यूसी है या नहीं है।
अगर यूसी है तो मैं इंटरचेंज करके आसानी से निकाल पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे लिए निकालना है, तो मैं निकाल तो नहीं पाऊंगी अभी यहाँ से, है ना, मुझे इसकी लिमिट थोड़ी ना पता चलेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, ये वाली लगा सकती हूँ। अब मुझे इसको चेक करना है ये यूसी है या नहीं है। अभी करके आए यूसी के लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, एफ एन एक्स आपको सबसे पहले लिखो, यहाँ पे ये है। अब आप यहाँ पे अगर पार्शियल सम से जाओगे तो पार्शियल सम नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कोस की टर्म है ऊपर। तो मैं वीयरस्ट्रैस टेस्ट से आसानी से जा सकती हूँ, देख लेते हैं, क्या पता वर्क कर जाए। तो ये आपके पास ऐसा हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, एन की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है और उससे छोटा ये हो जाएगा। तो एफ एन एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/n², जो कि ये एम एन है। और एम एन जो आपको पता है, ये आपके पास सीरीज एम एन कैसी है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब यहां से आपको जो मिला है, ये आपकी कैसी मिल गई, ये आपको यूसी मिल गई। और यूसी अगर मिल गई तो आप अपनी लिमिट और समीशन को इंटरचेंज कर पाओगे। तो आप इसको अंदर ले जाओ, आप अंदर लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा, अंदर लेकर जाओगे तो ये आपको मिलेगा, समेशन बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें गिवन थी, कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई n इंटू n+1। ये आपके पास लिमिट, इस पे आप लगा दो, आप अप्लाई कर दोगे तो x जैसे ही 0 को टेंड करेगा, कोस 0 दैट इज 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास ऐसी बन गई। और ये आपको पता ही है कैसी होती है, ये आपकी टेलीस्कोपिक सीरीज है ना। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख पाओगे, k1 से लेके इंफिनिटी, सॉरी k1 से लेके n, 1 में k इंटू k+1 टेलीस्कोपिक सीरीज है। इसको आप इस तरीके से लिख पाओगे, देख लो, है ना। अच्छा, अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो ओपन करेंगे तो 1, यहाँ पे k को 1 रखा तो 1 में 1-2, फिर k को 2 रखोगे तो ये बनेगा, फिर k को 3 रखोगे तो ये बनेगा, फिर k को 4 रखोगे तो ये बनेगा, एंड सो ऑन टू 1 में n माइनस में 1 में n+1। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1 में n+1। लेकिन हमने तो यहाँ पे n तक काम किया है, मुझे तो n को इन्फिनिटी टेंड करवाना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से k1 से लेके n 1 में k इंटू k प्लस में 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 में n प्लस में 1, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आपको 1 मिल जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 1। तो इसका मतलब ये जो आपके पास आया है, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 आ जाए। तो यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये यूज भी होता है, आप लिमिट और समीशन को इंटरचेंज कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास आया। ठीक है, बाकी जो आपके पास सारा, क्योंकि अब देखो हमारे पास जो भी आपका सीक्वेंस, जो भी आपका बोलते हैं ना कि भाई आपकी सीरीज है, वो एक तरीके से पार्शियल सम की सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और हम सीक्वेंसेस के लिए सब कुछ पढ़ के आए हैं, वहां पे जो थ्योरम सीक्वेंस के लिए अप्लाई हो रही थी, वहां यहाँ पे भी वो थ्योरम अप्लाई होगी। जैसे हमने वहां पे कंटिन्यूटी के बारे में, बाउंडेडनेस के बारे में, रीमान इंटीग्रेबल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर उनके बारे में ये भी बताया गया था, मैंने ये भी बताया था कि भाई कंडीशन भी आपको बताई थी कि कब कब आपका यूसी होना जरूरी है। ठीक है, कब कब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कब कब आपकी बाउंडेड होगी, क्या होगी, वो सारी चीज वहां से यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मतलब कल जो लेक्चर आएगा, ठीक है, कमिंग लेक्चर जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। आज के लिए इतना काफी है सीरीज ऑफ फंक्शन में। ठीक है, आप खुद से इनको क्वेश्चंस को, जो आपको क्वेश्चंस दिखते हैं PYQ, वहां से अगर कुछ ऐसा लगता है कि भाई जो आज मैंने पढ़ाया है उसमें से कुछ अगर वहां पे लग पा रहा है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना है उस चीज को। ठीक है, बाकी आगे का कल डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद इसके जो PYQs आए हुए हैं, जैसे आपके पास TIFR के अंदर भी आते हैं इसके, ठीक है, गेट में भी आए हुए हैं, आपके IISI के एग्जाम में भी आए हुए हैं, CSI नेट में तो खैर आए हुए, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास आज जी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।